हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन विद नीरज पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ धांसू सवाल। तो इन सवालों की इम्पोर्टेंस इसी लिहाज से बढ़ जाती है कि ये पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन में भी सारी 2 अंकों की संख्या ही दे रखी है, देख सकते हैं आप। अब अगली लाइन में कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य है। तो क्रमिक और अभाज्य इनको समझते हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से घटती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक, फिर हो गया आपका 7 के बाद 11 हो गया। तो और इनका क्रमिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो क्रम से है। जैसे 2 के बाद क्रम क्या हो जाएगा, 3, 3 के बाद 5, 3 और 5 के बीच कोई संख्या नहीं होती है, तो 3 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 7। तो ये हो गया इनका क्रम। तो क्रमिक अभाज्य संख्याएं ये हो गई आपकी। ठीक है, तीसरी लाइन में क्या बोला, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज हो। तो अंकों का योग यानी कि जैसे कि 57 दे रखा है, इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 12। अब 12 जो है 3 और 4 का गुणज हो। गुणज का मतलब है कि 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, यानी कि 3 और 4 से क्या हो, वो डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 तो आप जानते हैं 3 से भी विभाजित होता है, 4 से भी। तो 57 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रही है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है, देखते हैं कि हाँ, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। जैसे कि एक बाग लगा हुआ है, उसका 1/6 भाग यानी कि 1/6 भाग क्या है, नीम है। यानी कि 6 हिस्से हैं अगर उस बाग के, तो एक हिस्से में क्या लगा है, नीम के पेड़ लगे हुए हैं। 6 बराबर हिस्सों में क्या है, नीम के पेड़ एक हिस्से में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे एक बाग बनाया है, उस बाग को मैंने 6 भागों में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, 6 भागों में विभाजित कर लिया है, जिसमें क्या सेम नंबर्स ऑफ ट्रीज लगे हैं। ठीक है, पेड़ों की क्वालिटी या मतलब जो भी प्रजाति के हैं वो अलग अलग है, लेकिन सेम नंबर ऑफ ट्रीज लगे हुए हर भाग में। यानी कि अगर यहाँ पर जितने भी, अगर मान ली एक पेड़ लगा है तो एक पेड़ इसमें, एक पेड़ इसमें। अच्छा, आगे क्या बोला है, आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो जब पूरे बाग को मैंने 6 भागों में विभाजित किया है, तो आधा भाग क्या हो जाएगा, 3 भाग हो जाएंगे ये अशोक के पेड़ के। तो यानी कि 3 भाग में पूरे अशोक के पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, ये हो गया आपके आधे भाग में, 3 भाग में हो गया आधा भाग अशोक के पेड़। फिर बोला शेष यूकेलिप्टिस के हैं, तो बचे 2 भाग। इन 2 भागों में कौन से पेड़ लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए ये यूकेलिप्टिस के पेड़। तो आपको देख सकते हैं ये 2 भागों में हो गए आपके यूकेलिप्टिस में पेड़। ठीक है, तो मैंने कि जैसे आपको पहले बता रखा है कि हर भाग में समान संख्या में पेड़ लगे हैं। ठीक है, तो आगे इस लाइन में क्या बोला है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो आप समझ सकते हैं कि नीम के वृक्षों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5। तो पहले मैंने बोला था कि हर भाग में समान संख्या में पेड़ लगे हुए, तो 5 यहाँ पर, तो 5 ही यहाँ पर, 5 ही यहाँ पर, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ। ठीक है, तो सभी में 5 5 5 हो गए। अब आपसे पूछा तो बाग में यूकेलिप्टिस के वृक्षों की संख्या कितनी है, तो देखिए यूकेलिप्टिस के 2 भागों में लगे हुए हैं, 5 5 कितने, 10। तो आपका आंसर सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 10। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करे, वह संख्या जो 1 से 10 तक, और इन दोनों को सम्मिलित भी करना है, तो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 संख्याओं से विभाजित हो, वो संख्या हमें बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका तो ये इनका एलसीएम निकाल के उस संख्या को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सी संख्या सभी नंबर से कट रही है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर से नहीं देखेंगे, तो 1 और 2 से तो सभी संख्या यहाँ पे कट रही हैं। ठीक है, क्योंकि सारी संख्या क्या है, सम संख्या है। अब देखेंगे अभाज्य संख्या 3 से कौन सी संख्या कट रही है। अगर 3 से जो संख्या कट रही होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगी। अगर नहीं, 2 3 कट रही होंगी, एक से ज़्यादा अगर संख्या कट रही होगी, तो आगे वाली संख्या से चेक करेंगे। ठीक है, तो 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है, 3 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से विभाजकता का नियम से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि 10 दे रखा है तो 10 में क्या होगा, 1 + 0, इसके अंकों का योग
कर देंगे कितना आएगा 1। अगर 1 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो 1 तो 3 से नहीं विभाजित होगा तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ऐसे 100 के अंकों का योग भी क्या आएगा 1, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 0 4, तो 6 + 0 हो जाएगा 6 और 6 + 4 हो जाएगा 10। 10 भी क्या होता है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। हमारा ऑप्शन एक ही बचा है 4, अब यही सही होगा। तो इसके अंकों का योग करके देख भी लेते हैं। तो 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 2 हो जाएगा 9, 9 + 0 हो जाएगा 9। तो 9 3 से विभाजित होता है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कि 2520 जो है ये 1 से लेकर 10 सभी संख्याओं से विभाजित होगी। चाहे तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर यानी कि तृतीय स्थान पर होगी। तो पहले तो हम संख्याओं को लिख लेते हैं यहाँ पर 7.07, 7.70, ठीक है। फिर आई है आपकी 7.707, अगली संख्या है 7.007, फिर अगली संख्या है 0.77। तो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या है, तो सबको हम 4 अंकों की संख्या ही बड़ा बना लेते हैं, एक एक जीरो सब में इन संख्याओं में बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि सबसे आरोही क्रम में चेक करने के लिए, आरोही क्रम में किसी संख्याओं को लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे लास्ट में हो जाएगी हमारी बिगेस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, देखेंगे सबसे पहला अंक क्या है 7777, ये 0 हो गया, तो सबसे छोटी तो हमारी संख्या हो जाएगी ये। ठीक है, तो 0.770 ये हमारी छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी। इससे बड़ी संख्या चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबका पहला अंक चेक करेंगे तो सेम है। अब दूसरा अंक चेक करेंगे 0770, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं। तो इन चारों अंकों में हम ये चेक करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 7 7 और 0 0, तो 0 से 7 तो बड़ी है, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हो जाएगी दूसरी और तीसरी। अब इनमें से ये चेक करेंगे कि दूसरी कौन सी तीसरी कौन सी, तो अब हमें सिर्फ ये और ये संख्या चेक करनी है। ठीक है, तो इसका दूसरा अंक तो इसका और इसका सेम है, तो बढ़ जाएंगे इसके तीसरे अंक पर। तीसरा अंक क्या है 7, इसका अंक है 7 और इसका है 0। ठीक है, तो इस वाली संख्या का तीसरा अंक 0 है, इस वाली संख्या का तीसरा अंक 7 है, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो इसको हम लोग पहले रखेंगे, क्या हो जाएगा 7.007, और तीसरी स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 7.070। तो तीसरी स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, हमसे यही पूछा है कि कौन सी तीसरी तृतीय स्थान पर रहेगी। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन सी रहेगी 7.07, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे 5 अंकों की एक संख्या है, तो 5 अंकों की एक संख्या है, तो यहाँ पर हम 5 अंक यानी कि 1 2 3 4 5 अंक, ठीक है। इकाई दहाई दे रखा है, तो सबसे पहले इधर राइट हैंड से चलेंगे, इकाई यहाँ पर हो जाएगा दहाई, यहाँ पर हो जाएगा सैकड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 और यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा दहाई के स्थान पर अंक क्या है 8, तो दहाई के स्थान पर अंक हम लिख देंगे 8। ठीक है, फिर बोला कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का 1/4 है, तो दहाई के स्थान का 1/4 अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, जो कि कहाँ पर है इकाई के स्थान पर, तो यहाँ पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 1/4। 1000 के स्थान पर अंक क्या है 0 है, तो 1000 ये रहा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको ऑप्शन से चेक करेंगे, तो लास्ट के दो अंक क्या है 82 हैं, 82 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दो ऑप्शन हमारे इस हिसाब से कट गए। अब देखें, अब इसमें बोल रखा है कि 1000वें स्थान पर 0 है, तो यहाँ पर 1000वें स्थान पर 4 है, 100वें स्थान पर 0 है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। यहाँ पर 1000वें स्थान पर 0 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इनको देखिएगा, लगाइएगा, अगर कोई
बात रह गई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।